तुमको ऐसा लगता है कि तुम नेचुरल हो इसलिए तुम्हारी अच्छी फिजिक नहीं बन सकती, एंड उसके पीछे के और भी कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे नहीं है, तुम प्रोटीन अच्छा नहीं लेते, एंड तुम्हारे पास इतना पैसे नहीं है कि तुम दुनिया में सभी तरह के सप्लीमेंट्स को परचेज कर सको। लेकिन असली बात यह है कि तुम्हें पता नहीं है कि किस तरह से अच्छे से ट्रेनिंग की जाती है। आज कई सारे लोगों का दिल टूटने वाला है, लेकिन तुम्हें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए अगर तुम्हें अच्छी फिजिक बनानी है तो। एंड नेचुरली एक बहुत अच्छी फिजिक बनाना 100% पॉसिबल है, क्योंकि वो खुद मैंने भी किया हुआ है, इसलिए तुम भी कर सकते हो। लेकिन अपने इमोशंस को साइड में रख के जो एक लॉजिक है, ट्रेनिंग का लॉजिक है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। पॉइंट 1, कॉपिंग एनहांस ट्रेनिंग एज अ नेचुरल। तुम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर तुम उस यूट्यूबर के दी हुए वर्कआउट प्लान को फॉलो कर लोगे तो फिर फाइनली तुम्हारी एक बहुत अच्छी फिजिक बन जाएगी, क्योंकि वो एक IFBB प्रो है एंड उसने इतना सारा वॉल्यूम किया है, उसकी इंटेंसिटी इतनी अच्छी है, वो इतनी बार दिन के अंदर जिम में जाता है। सो उस बंदे की तरह तुम भी अच्छी खासी मेहनत करोगे तो फिर तुम्हारी भी बॉडी बन जाएगी। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि वो स्टेरॉइड्स लेता है एंड तुम नहीं लेते। अगर तुम भी लेते तो फिर चांसेस है कि तुम्हारी भी बॉडी बन जाती। लेकिन सही बात यह है कि अगर तुम एनहांस्ड होते तो फिर चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर रहे होते, तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी बनने लगती। लाइक अगर तुम्हारी ट्रेनिंग एंड डाइट में कुछ फ्लॉज भी होते तो भी इतना बड़ा कुछ इश्यू नहीं होता, क्योंकि तुम लोग स्टेरॉइड्स लेते हो। लेकिन बिकॉज तुम नहीं लेते इसलिए तुम्हें ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा अच्छे से ध्यान देना होगा, ताकि तुम मैक्सिमाइज कर सको अपने मसल ग्रोथ को। तुम्हें भर भर के वॉल्यूम करने की जरूरत नहीं है। तुम पूरे हफ्ते में कितने सेट्स परफॉर्म करते हो, कोई भी एक मसल के लिए वो नंबर तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो सबसे पहले तुम्हें जानना होगा कि अगर हम लोग चेस्ट की बात करें तो फिर चेस्ट के तुम पूरे हफ्ते के अंदर कितने सेट्स परफॉर्म करते हो। क्या वो नंबर 6 है, क्या वो नंबर 10 है, या क्या वो 20 या 25 है। अगर तुम 20 या 25 सेट करते हो लेकिन फिर भी तुम्हारी चेस्ट इतनी पेन नहीं करती, तो फिर चांसेस है कि तुम्हें उतनी इंटेंसिटी पर ट्रेन करना नहीं आता, क्योंकि ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अच्छी खासी इंटेंसिटी के साथ भी इस वॉल्यूम पर भी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटीज ऐसी है कि तुम उनमें से एक नहीं हो। इसलिए तुम्हें सबसे पहले तो अपना वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज करना होगा। अगर तुम चेस्ट, बैक या बाइसेप्स किसी भी मसल को ट्रेन करते हो तो फिर तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि तुम 6 से 8 सेट परफॉर्म करो मिनिमम उस मसल के लिए। हो सके तो फिर 10 सेट्स भी परफॉर्म करना, एंड देखना कि अच्छी खासी इंटेंसिटी के साथ क्या तुम्हारी बॉडी इस सेट्स के रेंज में अच्छे से रिकवर हो पा रही है या नहीं हो पा रही। अगर हो जाए तो फिर अच्छा है, तो फिर तुम्हें सेट्स इंक्रीज करना है। उसके बाद अपनी बॉडी की सुनते हुए तुम्हें सेट्स इंक्रीज करने होते हैं। डायरेक्टली तुम 20 या 25 सेट्स ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर फिर अपनी बॉडी को प्रॉपरली रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे पहले जान लेना कि कौन से सेट के रेंज के अंदर तुम्हारी बॉडी प्रॉपर्ली रिकवर हो जाती है, एंड फिर धीरे धीरे करके अपनी सेट्स की रेंज को इंक्रीज कर सकते हो तुम। चैप्टर 2, टू मच वॉल्यूम टू लिटल क्वालिटी। लास्ट के जो 2 से 3 रेपिटेशंस होते हैं वो मैटर करते हैं पूरे सेट के अंदर। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपके जो लास्ट के 2 से 3 रेपिटेशंस है वो किस तरह के दिखते हैं। जिस तरह के रेपिटेशंस तुम्हारे स्टार्टिंग के होते हैं वैसे ही रेपिटेशंस तुम लोग लास्ट में भी किस तरह से परफॉर्म करते हो। जिम के अंदर मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सालों से जिम में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम 2023 की उसकी फोटो साइड में रखोगे एंड उसके बाजू में 2025 की फोटो रखोगे तो फिर ट्रस्ट मी नोटिसेबल डिफरेंस नहीं दिखने वाला है तुमको। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी कंटिन्यूअसली हर हफ्ते प्रोग्रेस करे तो फिर तुम्हें ट्रेनिंग को ज्यादा सीरियसली लेना होगा एंड इंटेंसिटी से अपना वर्कआउट परफॉर्म करना होगा। तुम बस ऐसे ही ट्रेनिंग नहीं कर सकते जिस तरह से तुम कोई डिज्नीलैंड में आए हो। तुम्हें अच्छे से ट्रेन करना होगा, एंड जो लास्ट के 2 से 3 रेपिटेशंस है उसमें तुम्हारी जो रैप की स्पीड है वो डिक्रीज होने चाहिए, ताकि तुम्हें पता चल पाए कि नहीं भाई स्टार्टिंग के रेपिटेशंस थोड़े इजीली मैंने परफॉर्म किए थे क्योंकि तब मेरी बॉडी फ्रेश थी। अब बिकॉज फटीग अक्यूमुलेट हो रहा है, मसल्स टूट रहे हैं, इसलिए रेपिटेशंस की स्पीड डिक्रीज होगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को ये जो इंटेंसिटी का फंडा है वो समझ में आता नहीं है। वो बस वॉल्यूम को ऊपर नीचे करते रहते हैं, फिर सोचते हैं कि मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही। वेल ऑब्वियसली नहीं बनेगी अगर तुम्हारी इंटेंसिटी इस तरह की होगी तो। चैप्टर 3, नो रियल प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तुमने लास्ट मंथ में कोई भी एक एक्सरसाइज की थी, मान लीजिए कि आपने इंक्लाइन डबल प्रेस की थी, उसके अंदर तुमने कौन सा वेट चूज किया था एंड कितने रेपिटेशंस तुमने उस वेट में किए थे। क्या वो तुम्हारा पीआर था या तो फिर नॉर्मली तुम बस ऐसे ही 25 केजी को उठाकर फेंक देते हो। क्या याद नहीं है तुम्हें? अच्छा याद नहीं है, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। ऐसा लाइक 30 दिन हो चुके हैं, किस तरह से याद रहेगा। लेकिन आई थिंक
अगर तुम्हें अपने मसल्स को ग्रो करना है तो फिर उसके साथ साथ अगर तुम वेट्स को ट्रैक करोगे, देखोगे कि पहले के सेशन के अंदर तुमने कितने रिपीटेशंस किए थे, तो फिर तुम धीरे धीरे करके प्रोग्रेस कर पाओगे। जिम के अंदर वेट्स के अंदर प्रोग्रेस होंगे तो फिर चांसेस है कि मसल्स के अंदर भी प्रोग्रेस होंगे। 100% गारंटीड नहीं है, हाँ वो बात सही है, लेकिन थोड़े से चांसेस तो है ना। क्यों ट्रैक नहीं करते तुम अपना वर्कआउट? इतनी बार कई सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि वर्कआउट तुम्हें ट्रैक करना होगा, तुम्हें स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी हो तो, अगर मसल ग्रोथ देखना हो तो, लेकिन फिर भी अभी तक तुमने अपना वर्कआउट ट्रैक करना शुरू नहीं किया है। क्यों? इसके पीछे का कारण मुझे पता है। गैस कीजिए कि मुझे किस तरह से पता है। क्योंकि मैं लोगों को देखता हूं, मैं थोड़ा सा जानता हूं लोगों को, मैं थोड़े समय से इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा हूं। ऐसे देखा जाए तो मैं बहुत पहले से हूँ, मैं बहुत एंशिएंट हूँ, लेकिन फिर भी अभी थोड़े सालों से मैं देख रहा हूँ एंड मैंने नोटिस किया है कि लोग थोड़े से आलसी होते हैं। तुम भी आलसी हो क्या? तुम आलसी नहीं हो सकते हो तुम, इसलिए तुमने अभी तक अपना वेट ट्रैक नहीं किया है। अपना नहीं, अपने डंबल्स का, अपने बारबेल का, जो भी वेट्स तुम उठाते हो उसका तुमने वेट ट्रैक नहीं किया है। इसलिए तुम्हें ध्यान देना होगा कि तुम बुक में या तो फिर नोट्स के एप्लीकेशन के अंदर वेट्स एंड रिपीटेशंस को ट्रैक करो ताकि तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज्यादा एफिशिएंटली कर सको। चैप्टर 4, ट्रेनिंग लाइक यू आर बल्किंग एंड कटिंग एट द सेम टाइम। मैं इमेजिन कर रहा हूं कि तुम्हें बॉडी बनानी है, ओके। तुम कार्डियो करते हो भर भर के, अच्छी बात है भाई, कार्डियो तो करना चाहिए, हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन कार्डियो के साथ साथ तुम्हारे दिमाग के अंदर किसी तरह का गोल हमेशा रहता है कि तुम्हें एक श्रेडेड फिजिक मेंटेन करनी है। एब्स पर वेन्स तो होनी चाहिए ना, वरना एस्थेटिक किस तरह से मैं लगूंगा? एस्थेटिक तो लगना जरूरी है ना, उसके बिना फिर मेरे जो फेस का स्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, फिर मैं थोड़ा बदसूरत दिखूंगा। मुझे बदसूरत दिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग जॉलाइन चाहिए, हॉलो चीक्स चाहिए, मेरे चीक बोन्स बाहर आने चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें चाहिए एंड उसके साथ साथ तुम्हें एक बहुत अच्छी फिजिक भी बनानी है। अच्छा, ठीक है। तो फिर उसके लिए तुम एक चीज कर सकते हो। कौन सी चीज कर सकते हो तुम? हाँ, अपना ये जो गोल है, ये बहुत अच्छी फिजिक बनानी है, उस गोल को तुम्हें डस्टबिन में फेंकना होगा, क्योंकि दोनों चीजें साथ में नहीं कर सकते तुम। अगर तुम्हें बहुत अच्छी फिजिक बनानी है तो फिर बल्किंग करनी होगी, थोड़ा सा फैट पुट ऑन करना होगा। इस चीज को तुम्हें अपने दिमाग के अंदर रखना होगा कॉन्स्टेंटली। अगर तुम इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे, उनके जो श्रेडेड फिजिक के इंस्टाग्राम फोटोज होते हैं, उनको देखकर तुम इमेजिन करोगे कि अगर मैं भी अपना बॉडी फैट परसेंटेज डिक्रीज कर दूं तो फिर मैं भी उनके जैसा थोड़ा थोड़ा दिखने लगूंगा। नहीं दिखोगे तुम, क्योंकि उनके पास मसल्स है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हड्डी है तुम्हारे पास। हड्डी दिखाओगे, पहले मसल्स बिल्ड कर दीजिए, उसके साथ थोड़ा सा फैट आएगा, लेकिन जैसे ऐसे करके ईयर्स बीतते जाएंगे वैसे वैसे करके तुम्हारे मसल्स बनने लगेंगे। एंड एक बार मसल्स बन जाए उसके बाद तुम कट कर सकते हो, कट के सपने देख सकते हो। एब्स के ऊपर वेन्स चाहिए वो भी तुम ला सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें थोड़ा बॉडी फैट परसेंटेज पुट ऑन करना होगा ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा मसल्स पुट ऑन कर सको। चैप्टर 5, मेजरिंग इन माइनर डिटेल्स। कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए तुम्हें? उसके तो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे तुमने, किस तरह की रैप रेंज फॉलो की जाती है। या हमको 5 रैप तक फेलियर तक आना होता है, 6 रैप तक फेलियर तक आना होता है, कहाँ तक लाइक हमें कौन सी सबसे परफेक्ट रैप रेंज, वो उसका आंसर तुमने फाइंड करने की बहुत कोशिश की होगी। अच्छी बात है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है दुनिया के अंदर जिसको करने के बाद तुम्हारी पूरी बॉडी फूल कर फट के बाहर निकलेगी? इन सारी चीजों के ऊपर तुम भर भर के YouTube वीडियोस को कंज्यूम करते हो, लेकिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड जैसी एक जो नॉर्मल सी चीज है उसको करने में तुम्हें कोई इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें एक्चुअल में लिखना पड़ता है, एक्चुअल में मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें बस बैठकर YouTube वीडियोस देखने होते हैं जो हाईली एडिटेड है। इस तरह से बॉडी नहीं बन सकती। तुम कार को पॉलिश तो करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उस गाड़ी के अंदर कोई इंजन है नहीं। इंजन के ऊपर फोकस करो, अच्छे से इंटेंसिटी के साथ जिम के अंदर ट्रेन करना। रैप रेंज 8 to 15 है, बोल दिया मैंने, खत्म हो गई। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इस जगह पर खत्म हो गया। अब इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करने की फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है। चैप्टर 6, नो पेशेंस, कांस्टेंट प्रोग्राम हॉपिंग। मेरे सर ने अभी फिलहाल हाल ही में मेरा जो वर्कआउट है उसका वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही इंक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी फट गई थी कि भाई इतना ज्यादा वॉल्यूम किस तरह से मैं करूंगा। जिम के अंदर मैं पिछले 2 घंटे से बैठा
हुआ हूँ, अभी भी कार्डियो करना बाकी है, एंकल वेट्स के साथ मुझे कार्डियो करना है। उसके बाद फिर घर जाकर वापस से जो बाकी का कार्डियो होगा वो करना होगा, क्योंकि अगर मैंने अभी पूरा कार्डियो कर दिया तो फिर मेरी जो पूरी मील्स होगी पूरे दिन की वो कुछ ज़्यादा ही डिले हो जाएगी, एंड उसकी वजह से मुझे अभी कार्डियो करना होगा, फिर मील लेनी होगी, एंड फिर वापस से कार्डियो करना होगा, एंड फिर मुझे स्ट्रेचिंग करनी होगी, एंड फिर मोबिलिटी ट्रेनिंग करनी होगी, एंड फिर मुझे हुप लगाना होगा अपने इंजर्ड जगह पर एंड बॉडी पर जो भी पेन कर रहा है। ऐसी सारी चीज़ें मुझे पूरे दिन में करनी है, और उसके साथ साथ मुझे इतना हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी है, तो फिर मेंटली मेरे लिए वो कुछ खास मज़ेदार था नहीं। इसलिए मैंने सर को बोला कि भाई ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कुछ कीजिए इसके बारे में। उन्होंने मुझे एक अच्छा आंसर दिया कि हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग पर अगर मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो फिर मैं वापस अपनी कंफर्टेबल जगह पर क्यों जाना चाहता हूँ। इसका आंसर नहीं था मेरे पास, इसलिए मुझे हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी पड़ी, एंड मैं अभी भी थोड़ी हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग कर रहा हूँ। लेकिन इस पूरी कॉन्सेप्ट का मॉरल क्या निकला? मॉरल ये है कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाना बंद कर दो। अगर तुम्हें पहले प्रोग्राम में कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो फिर सबसे पहले तुम्हें जानना होगा कि क्यों रिजल्ट्स नहीं मिले, इसका वॉल्यूम किस तरह का था। क्या इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम का वॉल्यूम था, इस तरह के वॉल्यूम के अंदर तुम्हारी फिजिक नहीं बन रही? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है कि तुम स्ट्रेस ज्यादा ले रहे थे इस पूरे 1-2 हफ्ते के अंदर, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी नहीं बनी, तुम इंटेंसिटी के साथ ट्रेन नहीं कर पा रहे थे, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे? कौन सी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हुई? इन सारी चीजों को करने की जगह पर अगर तुमने पहले पुश पुल लेग की, फिर प्रो स्प्लिट की, फिर आर्नोल्ड स्प्लिट की, फिर दूसरी कोई एक नई ही स्प्लिट की जो कोई तीसरे आदमी ने बताई है, इस तरह से एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाकर तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होने वाला। जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी जाता हूं, मैं भी उछलता हूं, लेकिन तब उछलता हूं जब मुझे पता चल जाए कि ये जो एग्जिस्टिंग चीज है जिसके ऊपर मैं अपनी पूरी वर्कआउट स्प्लिट मैंने डिजाइन किया है, ये जो फंडामेंटल्स है इसके, ये प्रॉपर्ली नहीं बैठ रहे हैं मेरे शरीर के ऊपर, इसलिए मुझे चेंज करना होगा। जब तुम्हें भी इस तरह की चीजें पता चले तभी तुम्हें एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाना है। जस्ट बिकॉज कोई एक अट्रैक्टिव प्रोग्राम लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अभी अपना करंट एग्जिस्टिंग ऐसा प्रोग्राम जो असल में वर्क करता है उसको चेंज करके एक फालतू के प्रोग्राम को शुरू कर दो। इन सारे पॉइंट्स को अगर तुम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करोगे तो फिर ट्रस्ट में तुम्हें अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे एज अ नेचुरल एथलीट। एंड अगर तुम्हें वर्कआउट से लेकर डाइट तक की सारी छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए हो ताकि तुम जल्दी से जल्दी एक अच्छी फिजिक बना सको, अपनी ड्रीम फिजिक को अचीव कर सको, तो फिर तुम्हें द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट कोर्स को चेकआउट करना होगा, क्योंकि ट्रस्ट मी वो बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा तुम्हें। उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको चेकआउट करना भूलना मत। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।